ठीक है, तो यहाँ से शुरू करना था। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, अच्छा ये 2016 का है। जनरली आफ्टर एवरी 5 years फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड टू इन इंडिया टू डिटरमाइन द शेयर ऑफ इन द सेंट्रल ग्रांट एंड रेवेन्यू ऑफ यूनियन। ठीक है, मतलब बताया था कि जो सेंट्रल पूल होता है उससे उसमें से कितना डिवोल्यूशन होगा, स्टेट को कितना मिलेगा, मतलब पूरे स्टेट को मिला के कितना मिलेगा और अलग अलग स्टेट को कितना मिलेगा। ठीक है, दोनों ही चीजें वो तय करते हैं, उनका फॉर्मूला होता है। अंडर दिस आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन इज लेड डाउन आर्टिकल 280। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंसेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इज डन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्योंकि स्टेट्स का भी फाइनेंस कमीशन होता है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन इन इंडिया इज टू डिस्ट्रीब्यूट रेवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। देखो, रेवेन्यू में केवल रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट होता है, सेस और सरचार्ज नहीं डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, सेस और सरचार्ज जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है वो नहीं डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वो सेंट्रल के खाते में ही जाता है। ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं। टैक्सेस टैक्सेस होते हैं, टैक्सेस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जितना भी टैक्स से रेवेन्यू होगा वो होगा, सेस और सरचार्ज का नहीं होता। प्राइमरी ड्यूटी ऑफ फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इज टू गिव रिकमेंडेशन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, यही है सेम है। नॉन प्लान ग्रांट्स ऑन द स्टेट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आर made on the recommendation of finance commission. The correct statement with regard to planning commission and finance commission recommendation given by both are non binding on the government. ठीक है, या चाहे फाइनेंस कमीशन हो जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, प्लानिंग कमीशन अब नहीं है, पहले था। ठीक है, वो भी रिकमेंड करता था, पर दोनों की रिकमेंडेशन मतलब बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट पर, वो माने या ना माने, जनरली मान लेते थे क्योंकि भाई उनका अपना फॉर्मूला था। और एक वो भी होता था ना कि एक अच्छी मतलब सेंट्रल अथॉरिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी कह रही है। ठीक है, दिस टैक्स इज नॉट शेयर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विद यूपी गवर्नमेंट अंडर फाइनेंस कमीशन अवार्ड एग्रीकल्चर इनकम टैक्स। अच्छा, एग्रीकल्चर टैक्स वैसे तो लगता नहीं है, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स अपना नहीं लगता, और अगर लगाना चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट ही लगा सकती है उसको। ठीक है, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट 15th फाइनेंस कमीशन इज द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन विल कवर पीरियड ऑफ, ये पुराना है। ठीक है, 2026। अब हमने देखा, अब जो है अरविंद पनगरिया हैं। ठीक है, अरविंद पनगरिया अरविंद पनगरिया अध्यक्ष हैं, जो अभी फाइनेंस कमीशन है। 16वां होगा ना, ये 16वां फाइनेंस कमीशन है। 16। The share of Bihar in divisible pool of central taxes on recommendation of 15th, अब ये बीपीएससी का क्वेश्चन मान लो, यहाँ 10.06%, यूपी के लिए भी पूछ सकता है, यूपी वाले। अकॉर्डिंग टू 15th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन दिस शेयर विल बिहार रिसीव, बिहार बीपीएससी का क्वेश्चन मान लो। Recommendation, the recommendation of 14th Finance Commission for increase the share of net proceed of union taxes between center to state has been fixed at 42%। 14th में 42% था और इसको 15th में घटा दिया गया था। ठीक है, हाँ 41% कर दिया गया था, 1% घटाया था। 15th में जो चेयरमैन थे एनके सिंह। अब ये तो यार मतलब रीडेबल नहीं है ये पेज, इसमें बड़ी दिक्कत है ये, क्योंकि ये पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं है। किसी ने जिसने भी इसको वो किया था, बड़ा बेकार से किया था। देखते हैं, एमंग अशोक कुमार लेहरी, सुदीप्तो मंडल, पता नहीं, पढ़ने में नहीं आ रहा है। सुदीप्तो नारायण झा नॉट मेंबर ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। अच्छा, चेयरमैन ऑफ 14th कमीशन वाईवी रेड्डी, 13th फाइनेंस कमीशन विजय केलकर, पीरियड ऑफ रिकमेंडेशन मेड बाय 13th फाइनेंस कमीशन 2010 to 15। ठीक है, 13th का पूछ रहा है, हो सकता है इस बार भी पूछ लें कि 16th का पीरियड क्या होगा। तो 16 का 2026 से होगा ना, 2026 से 30 ये होना चाहिए। 10 से 15 है तो उस हिसाब से ले लो। दिस परसेंटेज ऑफ, देख लेना, वैसे मैं श्योर नहीं हूँ 2026 से शुरू है क्यों, क्योंकि 1-2 साल एक्सटेंड किया गया था 25 इस है वाले ना, का कार्यकाल। 25 है ना सर? हाँ 2025 है। इनका कार्यकाल देख लेना, 16th का कब से कब तक है, मतलब मुझे नहीं याद है ये 2026 तो नहीं, क्योंकि कोरोना की वजह से 1-2 साल एक्सटेंड किया गया था पिछले वाले का। अक्टूबर 25 में शायद रिपोर्ट आएगी है सर, और 26 to 31 टाइम पीरियड अच्छा, होगा। 26 to 31, ठीक है। This percentage of central tax revenue had been recommended for allocation of state
बाय द 13th, अच्छा 13th फाइनेंस कमीशन में 32% था, 14th में 42% था, 15th में 41% था, अब 16th में देखना हो कितना कहते हैं। 13th Finance Commission had proposed that the combined debt GDP ratio of central and state by year 2014-15 should be 68%। अब ये पुराना है, अब जो फाइनेंस कमीशन, अब 13th फाइनेंस कमीशन का है, अब वाला देखते हैं कितना बोलते हैं वो, या रिसेंटली जो बोला होगा, मतलब 15th में जो बोला होगा। This has been assigned to highest weightage by the 13th, 14th, 15th Finance Commission of India while recommending of unit taxes among states, fiscal capacity या income distance, ठीक है, fiscal capacity, income distance. These were among the noticeable features of the recommendation of 13th Finance Commission। कोई मतलब नहीं है इसका पढ़ने के वैसे, क्योंकि 13th Finance Commission का, 14th 15th का भी नहीं है वो। 10th Finance Commission का पूछ रहा है, ये मतलब किसी पंथ पहले फाइनेंस कमीशन, हाँ जो पहला फाइनेंस कमीशन था उसके चेयरमैन केसी नियोगी, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये अपने यूपीपीसीएस में आया भी है। अब ये देखो उसके पहले का भी, मतलब 9th 10th 11th 12th सबका दिया है, ठीक है। 9th का एनकेपी साल्वे और 10th का केसी पंत, 11th का एएम खुसरो और 12th का सी रंगराजन। 12th फाइनेंस कमीशन वो सी रंगराजन, चेयरमैन ऑफ 12th फाइनेंस कमीशन। Extent of money transfer to the state out of shareable pool of tax, 12th फाइनेंस कमीशन का ये, 12th फाइनेंस कमीशन का 10th फाइनेंस कमीशन, कोई मतलब नहीं है। अच्छा लिस्ट है, मतलब कमिटी और उनके चेयरमैन ऐसे कुछ है, ये चेयर्ड बाई ऐसे कुछ लिखा है ये, ठीक है। हाँ, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज सी रंगराजन। इंडस्ट्रियल सिकनेस ओमकार गोस्वामी ऐसे कुछ है ये, ओमकार गोस्वामी ऐसे कुछ लिखा है ये, ओमकार गोस्वामी लिखा है इधर, ये तो नहीं समझ में आ रहा, इधर ओमकार गोस्वामी लिखा है। ओमकार गोस्वामी कर। टैक्स रिफॉर्म्स राजा चलैया, और रिफॉर्म्स इन इंश्योरेंस सेक्टर एचएन मल्होत्रा ऐसे कुछ है, मल्होत्रा, ये डबल एल है ये बीच में, ठीक है, आरएन मल्होत्रा ये ऐसे कुछ है, ये एग्जैक्ट नहीं मिल पा रहा ये, रिफॉर्म्स इन इंश्योरेंस सेक्टर ये। Recommendation of the Kilkar Task Force were related to taxes. Kilkar taxes. The committee which has recommended abolition of tax rebate under Section 88 of Income Tax of India, Kilkar Committee, ठीक है। Kilkar Committee taxes थी तो उसने रिबेट को हटाने की बात की थी, टैक्स रिबेट को। ये टैक्स वाले और इन्होंने मतलब कुछ रिफॉर्म्स किया था क्या, ये राजा चलैया रिफॉर्म्स, ये कमेटी बैठी होगी टैक्सेशन को रिफॉर्म करने के लिए, अब उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए कई सारी कमेटीज बैठा देते हैं, मान लो कि एक ने कुछ रिकमेंडेशन दिया और उस पर नई सहमत बनी तो दूसरे कमेटी बैठाते हैं उसी के ऊपर, अब दोनों ने भी एक ही जैसा अगर रिकमेंडेशन दिया तो हो सकता है मान लें, हाँ ठीक है। अमंग द केलकर चिलैया नरसिम्हन एंड कौन है वेघुल, पता नहीं क्या है, कमिटी द लेटेस्ट committee to submit its report on tax reform, Kilkar committee. Correct statement are Global Trust Bank has been amalgamated with the Oriental Bank Company of Commerce, Oriental Bank of Commerce. The second report of Kilkar committee dealing with the direct and indirect taxes offered two options regarding the deduction for interest on housing loan from the taxable income, ठीक है। The tax reform in India in 1990s had been undertaken on the recommendation of committee headed by R.J. चलैया। वहाँ राजा चलैया लग रहा था, ये R.J. चलैया हो सकता है, राजा ही पहला। चलैया कमेटी was related to reforms in direct and indirect taxes, ठीक है। देखो चलिए कमेटी भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस थी, अभी हमने देखा था केलकर कमेटी भी टैक्सेस से रिलेटेड थी, ठीक है। तो वही चीज अब ये 1990s में थे, ये रिसेंट में है, तो वही बताया ना कि वो रिकमेंडेशन रिसेंट में है और ये वाली एंसेंट है ना 1990s की है। अब वो रिकमेंडेशन देते हैं, गवर्नमेंट नहीं एग्री हुई अलग तो फिर से वो कमेटी, कोई कमेटी बैठा दी जाती है। अमंग द नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इंदिरा विकास पत्र और नेशनल सेविंग स्कीम, इट इज डिफरेंट फ्रॉम the other from point of view of tax
रिलीफ टू इंडिविजुअल्स, इंदिरा विकास पत्र। अब किस सेंस में नहीं पता, बस डिफरेंस बताया है। इट इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी इनकम टैक्स रिबेट, किसान विकास पत्र। A PAN has initially a 5 alphabet series like AZ, AFZPK या 7190K. Here I stand for individual, ठीक है। अच्छा ये I है, नॉट अच्छा P मतलब इंडिविजुअल। P इसमें भी है, इसमें तो नहीं था। पी तो परमानेंट होता है ना? पता नहीं, ये इसमें हाँ, बोल रहा है, परमानेंट सीरीज में अकाउंट बोल रहा नंबर है। होते हैं। अच्छा ये पी है। The PAN card issued by tax department cannot be used for this purpose. Proof of address, ठीक है। Identity proof हो सकता है, address proof नहीं हो सकता। In the year 2001, the Prime Minister announced the 5-year excise duty holiday for industries in earthquake ravaged Kutch district 2001 में। The Union Budget 2000 awarded a tax holiday for northeastern region to promote industrialization for 10 years. Consider the following sources of revenue. Revenue of Panchayat, local authority grant by Finance Commission, assistance by central cooperative banks, allocation for centrally sponsored schemes, ठीक है। और नाबार्ड एलोकेशन फ्रॉम स्टेट फाइनेंस कमीशन, इसमें से कौन सा है? 1 2 3 5, चौथा नहीं है, बाकी सारे हैं, ठीक है। एलोकेशन फ्रॉम स्टेट फाइनेंस कमीशन, और कौन सा था? एलोकेशन लोकल अथॉरिटी ग्रांट बाय फाइनेंस कमीशन, और असिस्टेंस बाय सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, और एलोकेशन फॉर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है। एलोकेशन फ्रॉम होना चाहिए था। तो यहाँ से आता है इनका पैसा। दिस टैक्स इज लेविड बाय ग्राम पंचायत, टैक्स ऑन लोकल फेयर्स, सही है। कंसीडर द फॉलोइंग actions by government: cutting the tax rate, increasing the government spending, abolishing subsidies. In the context of economic recession, which of the above action can be considered as a part of fiscal stimulus package? अच्छा इन तीनों में से कौन सा फिस्कल स्टिमुलस कंसीडर किया जा सकता है? तो इसमें पहला दोनों है, कटिंग द टैक्स रेट और इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट स्पेंडिंग। एबोलिशिंग सब्सिडीज नहीं, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, आपके सब्सिडीज कम कर दोगे तो लोगों पे बर्डन बढ़ जाएगा, खासकर जो मार्जिनलाइज सेक्शन है जिनको मिलता है। द मेन सोर्स ऑफ फंड ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज सेस, ठीक है। वैसे तो टोल टैक्स भी लगाते हैं ना ये लोग। दिस पेयर इज करेक्टली मैच इम्पोर्ट कोटा फिजिकल कंट्रोल, ठीक है। दो तरह के होते हैं ना, फिजिकल और वर्चुअल कंट्रोल। वर्चुअल क्या, जो फाइटोसेमेट्री मेजर्स होते हैं वो उसको वर्चुअल कंट्रोल माना जाता है शायद, इनडायरेक्ट कंट्रोल। वैसे तो द करेक्ट मैच लिस्ट आर फॉलोज: ओपन जनरल लाइसेंस, एक्सटर्नल ट्रेड, ट्राइसम एम्प्लॉयमेंट, ट्राइसम कई बार पूछा जा चुका है, और होलसेल प्राइस इंडेक्स, इन्फ्लेशन, कैश रिजर्व रेशियो, डेप्ट कंट्रोल। फिर प्लानिंग। Under the Constitution of India, economic planning is a subject to current list, ठीक है। concurrent list कैसे? क्योंकि स्टेट प्लानिंग कमीशन भी है, स्टेट का अपने लिए स्टेट अपना प्लान बनाता है। सेंट्रल का था पहले प्लानिंग कमीशन, अब नहीं है, नीति आयोग है, वो सारे काम करता है। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट में भी डीपीसीज होती है ना, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन या डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना। The Development Monitoring and Evaluation Office, which monitor the progress of long-term policies in an attached office under नीति आयोग, ठीक है। Development Monitoring and Evaluation Office। फिर Development Monitoring and Evaluation Office DEMEO was constituted in 18 September 2015। फालतू का डेट है लेकिन ठीक है। Consider the following statement: National Development Council is an organ of Planning Commission. The economic and social planning is kept in the concurrent list of Constitution of India. सही है। Constitution of India prescribes the panchayat should be assigned the task of preparation of plans for economic development and social justice, ठीक है। तो दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत बोल रहा है, ठीक है। फिर करेक्ट स्टेटमेंट है
करेक्ट स्टेटमेंट ऑलरेडी दिया है. द scope of finance commission is limited to review the revenue segment of the budget, while planning commission takes an overall review embracing both capital and revenue requirement of states. This was called as Economic Cabinet of India by Ashok Chandra Planning Commission. ठीक है. अच्छा, इकोनॉमिक कैबिनेट कहा गया था. किसने कहा था? अशोक चंद्रा ने. नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल रिव्यूज द नेशनल प्लान, और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल was mainly concerned with the approval of 5-year plans. Chairman of National Development Council is PMO, मतलब PM, not PMO, Prime Minister of India. National Development Council was formed in 1952. National Development Council was constituted on 6 authority in India to approve 5-year plans. National Development Council. ये तो सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, पर ये अब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है नहीं तो पूछा नहीं जाता. प्लानिंग कमीशन वाज सेट अप इन इंडिया इन 1950. और प्लानिंग कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड इन इंडिया बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ कैबिनेट. ठीक है. जिस तरह से ये बनाया गया वैसे ही नीति आयोग भी बनाया गया. नीति आयोग के लिए कोई एक्ट नहीं पास किया गया. प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज एडवाइजरी बॉडी. प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज क्वाजी पॉलिटिकल बॉडी. नीति आयोग के बारे में स्टेटमेंट्स हैं. इट इज नॉट अ फुल टाइम चेयर. इट हैज नॉट अ फुल टाइम चेयरमैन. It was set up to replace Planning Commission. It was set up in January 2015. It is based on the principle of cooperative federalism. ठीक है, important term है. नीति आयोग came into existence 1st January 2015. Government of India has established Niti Aayog to replace Planning Commission. ठीक है. Niti Aayog has been formed replacing Planning Commission in January. प्लानिंग 1950 है ना? हाँ, कमीशन 1950 में. हाँ, प्लानिंग कमीशन 1950 था. ये 1 जनवरी 2015 ये उसका नीति आयोग का. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीति आयोग विच इज एन इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग थिंक टैंक. द फुल फॉर्म ऑफ नीति का क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. इट इज द नोडल इंस्टीट्यूशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन इंडिया. नीति आयोग. The first vice chairman of नीति आयोग was अरविंद पनगरिया, जो कि अभी फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है. प्रेजेंट एट प्रेजेंट सुमन के बेबी है ना शायद. BVR सुब्रमण्यम. सुमन के बेबी है ना शायद. नहीं, सुमन के बेबी तो वो थे ना, उसमें डिप्टी गवर्नर थे RBI में. देखना एक मिनट. या फिर इकोनॉमिक एडवाइजर तो नहीं हुए हैं. मैं अभी का बता रही हूँ. नहीं मैं अभी का बता रही हूँ. एक मिनट रुको, नीति आयोग चेयरमैन देख लेते हैं. BVR सुब्रमण्यम दिखा रहा है. BVR सुब्रमण्यम है. यही है. सुमन के बेरी कुछ और हुए होंगे शायद इसमें हो. Among the Amitabh Kant, SS Mundra, Cyrus Mistry and Soumya Kanti Ghosh, CEO of Niti Aayog was Amitabh Kant. Okay. CEO of Niti Aayog, BVR. अच्छा. According to Niti Aayog, this state is the top in the India Innovation Index 2019, 20, 21, 3 साल का है. हो सकता है 24 या 25 का भी पूछ ले. तो उस टाइम कर्नाटका था, अभी देखना पड़ेगा. As per the report of Niti Aayog, this state has emerged as fastest growing economy in 2014-15. बिहार कैसे भैया? ठीक है, लेकिन कह रहा है तो मान लेते हैं. As per the 4th edition of State Health Index released by Niti Aayog in December 2021, this state performed best among small state category, मिजोरम. तो ये सारे जो इंडेक्सेस ये निकालते हैं, इनके डाटा देख लेना. उसमें भी कैटेगराइजेशन होता है कि मेजर स्टेट और स्मॉल स्टेट. ठीक है. इन नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स 2019-20 बिहार स्कोर. BPSC का क्वेश्चन होगा ये सब. The aspirational district program of Niti Aayog was launched. वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के. सुमन के बेरी वाइस चेयरमैन है.
ठीक है। सुमन केवेरी वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के। फिर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफ नीति आयोग वाज लॉन्च ऑन जनवरी 2018। ठीक है। अक्सर पूछा गया है और ये भी पूछा जाता है कि यूपी से कितने डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें। ठीक है। ये यूपी की इनकी जो फिर रैंक निकलती है उसमें यूपी का क्या स्थान है। Correct statement regarding Planning Commission of India. There is no mention of Planning Commission Constitution. There is no fixed standard for a deputy chairman and member. There is no fixed qualification prescribed. Among Dr. Manmohan Singh, Pranab Mukherjee, P. Chidambaram, Motik Singh Ahluwalia, he has not been deputy chairman of Planning Commission. P. Chidambaram. The ex-officio chairman of Planning Commission was Prime Minister. Yeah. These are associated in India National Development Council and Parliament, मतलब NDC और Parliament. India Vision 2020 was prepared by SP Gupta Committee. Planning was considered prerequisite for balanced socio-economic development, for extending benefit of development in an even manner, for focusing on removal of regional disparities, for maximizing the utilization of available resources. Okay. The basic difference between imperative and indicative planning is, ये important है, imperative और indicative planning में difference बता रहा है. In the case of imperative planning, the market mechanism is entirely replaced by a command hierarchy, while in the case of indicative planning, it is looked upon as a way to improve the functioning of market system. ठीक है. ये भी कह सकते हो कि इम्परेटिव प्लानिंग सोशलिज्म वाला है और ये वाला कैपिटलिज्म वाला है. इंडिकेटिव मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी जैसा इंडिया का है. The maximum resources are mobilized for India's public expenditure under plans from borrowing. Under Gadgil-Mukherjee formula, the higher weightage was given to population. National Planning Committee was set up by Subhash Chandra Bose. ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है पर ठीक है, मतलब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मतलब हिस्ट्री से. नेशनल प्लानिंग कमेटी सुभाष चंद्र बोस ने सेटअप की थी. एक्चुअली वो लोग भी बहुत इस बात से परेशान थे कि जैसे सोशलिज्म मॉडल देखा था उस समय का रशिया का, चाहे तो उनको बड़ा अच्छा लगा था कि यहाँ चीज़ें स्टेट कर रहा है सारी चीज़ें. ये लोग भी सोचते थे कि हम भी ऐसा करें. ठीक है. तो इन लोगों ने भी प्लानिंग कमीशन मतलब यही नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई थी उस समय और कोशिश वही कर रहे थे जहाँ जहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट है वहाँ सोशलिज्म वाली पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करें. These statements are true for planning in India. कौन से स्टेटमेंट है? In August 1917, the Congress Working Committee at its meeting in Wardha adopted a resolution of national reconstruction and social planning. Subhash Chandra Bose, in his presidential speech at Haripura, declared that the national state, on advice of Planning Commission, would adopt a comprehensive scheme. Modi government renamed Planning Commission as Niti Aayog. Subhash Chandra Bose announced the formation of National Planning Committee with Jawaharlal Nehru as chairman in 1938. ठीक है, इतने सारे फैक्ट इसमें हमें मिले हैं. गांधीयन प्लान वाज एक्सपाउंडेड इन 1944 बाय श्रीमन नारायण अग्रवाल. ये हमने देखा था PYQ में. श्रीमन नारायण अग्रवाल, गांधीयन प्लान 1944. प्लान डेवलपमेंट इन इंडिया वाज अपोज्ड बाय महात्मा गांधी. देखा, ये भी हमने देखा था. प्लान डेवलपमेंट को किसने अपोज किया था? महात्मा गांधी. क्योंकि उस समय प्लानिंग का मतलब था कि जो जमींदार हैं या रिच हैं उनके प्रॉपर्टीज हड़प लो, मतलब स्टेट एक्वायर कर ले और उनको लोगों में रीडिस्ट्रीब्यूट करे. तो इस चीज से बड़े जो उस समय के जमींदार वगैरह थे बेचारे परेशान हो गए या इंडस्ट्रीज थे. उन्होंने कहा फिर तो दिक्कत हो जाएगी. गांधी जी ने कहा कि ठीक है, प्लानिंग ऐसे नहीं, वो विलिंगली होनी चाहिए. अगर कोई किसी की जमीन तुम छीनो नहीं, वो विलिंगली दे. ठीक है, वैसा. He drafted the Sarvodaya Plan. Jayaprakash Narayan, Sarvodaya Plan. Consider the following about rolling plan. A plan for current year which indicate the annual budget. A plan for fixed number of years, say 3, 4, 5. It is revised every year as per requirement of the economy. Or a perspective plan for 10, 15, 20 years among the above. ठीक है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो सारे स्टेटमेंट सही हैं.
1, 2, 3, 4. Rolling plan for backward countries was suggested by Gunnar Myrdal. ठीक है, Gunnar Myrdal. Rolling plan concept in national planning was introduced by Janata Party government. Rolling plan Janata Party government ने introduce किया था. In this year, rolling plan was in operation in India 1978 to 79. ठीक है. The major objective of Indian 5-year plan was self-reliance and reduction of dependence on foreign aid. ठीक है, self-reliance and reduction of dependence on foreign aid. Rolling plan. The period of 12th finance 5-year plan. 12th 5-year plan was 2012 to 17. यही आखिरी था. 13th नहीं हुआ था ना, शायद 17 यहीं पे रुक दिया गया था प्लान. ठीक है, 5-year plan. These were the visions of 12th 5-year plan. Real GDP growth rate of 8%, agriculture growth rate of 4%, head count ratio of consumption poverty to be reduced by 10%. ठीक है. During 12th 5-year plan, the growth rate of agriculture, forestry, and fish farming had been estimated to be 4%. The expected target of development in the vision paper of 12th 5-year plan 2012 to 17 as accepted by National Development Council was 9%. It was later fixed at 8% by NDC. पहले ज़्यादा सोचे थे, फिर उनको लगा नहीं हो पाएगा तो कम कर दिया. In the 12th 5-year plan, this sector had largest allocation of fund, social sector service. The document of 12th 5-year plan suggested that largest expenditure in this plan would be social service. According to government estimate, during 12th 5-year plan, the infrastructure sector will require an investment of $1,000 billion US dollar. In India, this 5-year plan was launched with a focus on sustainable growth. 12th 5-year sustainable growth भी था. The main objective of 12th 5-year plan was faster, sustainable and more inclusive growth. Faster, sustainable or more inclusive growth. 11th 5-year plan emphasized on faster and more inclusive growth. ये 11th के बारे में भी था, 12th के बारे में भी है. The plan period for 11th 5-year 2007 to 12. ठीक है, 7 से 12 ये था, 12 से 17 12th 5-year. Core concept of 11th 5-year plan, faster and more inclusive growth. इसका भी faster और more inclusive था, इसका faster भी और more inclusive के साथ sustainable भी था. ठीक है, 12th का. The theme of approach paper of 11th 5-year plan towards faster and more inclusive growth. Objective of 11th 5-year plan, inclusive growth. According to approach paper of 11th 5-year plan, with achievement of target rate and population growing at 1.5% per annum, the real income of average Indian would double in 10 years. The largest increase of employment opportunity during 11th 5-year plan had been expected in construction. The size of 11th 5-year plan of India was 36,44,718 crore. The 11th 5-year plan highest allocation केस में था social service followed by energy sector. ठीक है. 11th 5-year plan, this sector account for maximum combined central, state and UT expenditure. Social sector. The rate fixed for industrial development in 11th plan was between 10 to 11%. Industrial development का जो rate था. The targeted annual growth rate of agriculture production in India in 11th 5-year plan 4.0%. ये हमने ऊपर देखा था. ठीक है. और एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी कितनी कंसिडर की थी? 9% 11th 5-year प्लान में. इसको बाद में 8% कर दिया था. फिर इंक्लूसिव ग्रोथ एज enunciated in 11th 5-year plan, reduction of poverty, extension of employment opportunities, reduction of gender inequality.
Inclusive growth, as enunciated in 11th five-year plan, does not include strengthening of capital market. फिर the theme of 11th five-year plan for education sector was compulsory elementary education. ठीक है, थीम किसका था? 11th five-year plan for education. The number of IITs targeted to set up in 11th five-year plan, 8. The annual growth rate of economy as envisaged in mid-term appraisal of 10th plan was 7%. Annual growth rate of economy. The growth rate targeted of 10th five-year plan, कोई मतलब नहीं है. 10th five-year plan, period of 10th five-year plan, statement about 10th five-year plan, ये सब पुरानी चीजें हैं. The sector was allocated highest percentage in 10th outlay energy. ठीक है, 10th का मतलब हम 10th का क्यों ही पढ़ेंगे, मतलब वो तो ज़्यादा ही पुराना हो गया, इसलिए 12th तक ही रहें तो ज़्यादा बेहतर, वरना तो फिर ये 9th का भी होगा कहीं पे. 10th five-year plan target the highest growth rate in communication among pulse, oilseed, fruit, vegetable, cereal, other crops during 10th five-year plan. Growth rate was highest in pulse and oilseed. 10th five-year plan investment rate क्या है? Higher than saving rate. ठीक है, इन्वेस्टमेंट रेट हायर था किससे? सेविंग रेट से. ग्रोथ रेट इन जीडीपी इन 2002 compared with 10th target plan, about half of what expected. 5-year plans of India focused on growth with social justice and inequality. This 5-year कौन सा था? 9th वाला. The growth rate percentage of 9th five-year plan had been targeted at 6.5%. 9th का पूछ लिया, अभी देखो 10th तक आया था, अब 9th पे आ गया. This percentage of education budget 9th five-year plan, in this 5-year plan, women's component plan was introduced as major strategy in 9th five-year plan. Women's component plan introduce किया गया था. This was the correct estimation of capital output ratio in 9th five-year plan, 4.3. देखो अब ये भी important है, इसको भी रट सकते हो कि नेक्स्ट एग्जाम में पूछ लेगा. तो 7th five-year plan ended in March 1990. The 11th five-year plan started in April 1992. Or this 5-year plan was operated in India during April 1992, March 1997. 8th plan. This 5-year plan of India recognized human development as core of development effort. 8th five-year plan. The annual growth rate aimed at 8th five-year plan was 5.6. The rate of industrial development fixed in 8th five-year plan was 7.5. देखो 12th से शुरू किए थे, 8th पे आ गए. अब इसके आगे नहीं जाएंगे भाई. 8th plan लार्जेस्ट. 8th plan, 8th five-year plan, 8th five-year plan, 6th and 8th five-year plan, कोई मतलब नहीं है. खिसकता जाएगा भाई, हर प्लान का बोल से इसमें ये अभी ना जाता बस जाएगा इतना और लेके ना, नीचे. ये देखिए इसका 7 का जो स्लोगन था, ये क्या था? ये हाँ, इम्पोर्टेंट है, वो ये जाता है. फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी स्लोगन वाज 7. ठीक है, ये प्रोडक्टिविटी. इम्पोर्टेंट है. हाँ, फिर उसके बाद क्या है? स्ट्रेटेजी एडॉप्टेड वाला, इसके नीचे वाला अंडर IRDP in IRDP. 7th plan, adoption of हाँ total household हाँ, approach. This program was हाउसहोल्ड initiated अप्रोच during ना. 6th five-year plan, अब ये देखिए, जैसे ये integrated rural development. नेक्स्ट, ये 6 में भी दिया ना. हाँ, IRDP. Fifth फिर क्या है? five-year plan न्यू was इलेक्शन. emergency claimed the new elections took place and Janata Party was elected. पांचवा 5-year plan चल रहा था, उसी टाइम पे इमरजेंसी आई थी. ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना. ये कई बार पूछ चुका है वो था डायरेक्टली ना, इनडायरेक्टली. क्या था? 1975. हाँ, तो उस समय 5वां 5-year प्लान चल रहा था ठीक है. जब इमरजेंसी लगाई गई थी. और among the 3rd, 5th, 6th, 8th plan, this plan was originally called rolling plan. 6th plan, 5th के बाद 6th आया था मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट, वही जनता पार्टी वाला, इसी को रोलिंग प्लान कहा गया था. और 5th, the 5-year plan that terminated 1 year before the scheduled period was 5th 5-year plan. ठीक है, इमरजेंसी वाला ही. This plan
declared its objective of self-reliance and zero net foreign aid. Fifth plan. 5th ईयर सेल्फ रिलायंस और जीरो फाइनेंशियल एड का था, लेकिन ऑब्वियस सी बात है तब भी हमें नेट फॉरेन एड की जरूरत पड़ती थी, मतलब फॉरेन एड की जरूरत पड़ती थी. द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फिफ्थ 5 ईयर प्लान वाज पॉवर्टी रिमूवल. पांचवें ये में ही बहुत था पता वो है ना। गरीबी हटाओ वाला. हाँ, ये भी कई बार पूछा है. सब पांचवें में हुआ है. इंदिरा गांधी गवर्नमेंट जिस साल इमरजेंसी लगी. इसका टाइम पीरियड क्या था? 1972 कुछ दिया था ना। हाँ, 72 या 74 ऐसे कुछ था, एग्जैक्ट मुझे भी नहीं याद है. 1972 गरीबी था। हटाओ वही फिफ्थ 5 ईयर प्लान. कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट अरेंज. गरीबी हटाओ, बैंक नेशनलाइजेशन और बिगिनिंग ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन. ठीक है, इन तीनों को ही अगर क्रोनोलॉजी करो, सबसे पहले ग्रीन रिवोल्यूशन है, फिर बैंक नेशनलाइजेशन, फिर गरीबी हटाओ. ठीक है, 3 2 1. क्योंकि ये ग्रीन रिवोल्यूशन 1965 ना 1965 66. हाँ, और बैंक नेशनल 1969 69 के आसपास. ठीक है, और गरीबी हटाओ ये मतलब 1970s का है. 1974 या 72 ऐसे कुछ है. 73 का इलेक्शन हुआ था शायद, एग्जैक्ट नहीं याद है, पर उसी के आसपास है. द ग्रोथ सेंटर अप्रोच वाज अडॉप्टेड अंडर फोर्थ 5 ईयर प्लान. ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ सस्टेनिंग डेवलपमेंट इन इंडिया वाज फर्स्ट adopted in fourth financial year plan. तो 5th वाली थी ना, इसका 1974 to 1979 था. 1974 to 1979. हाँ. ठीक है, पर ये 98 में ही इंड हो गया था. 78 में ही इंड हो गया था, बोला ना, एक साल पहले इंड हो गया था. हाँ हाँ हाँ. और उसी साल जनता पार्टी जब आई थी तो उसने रोलिंग प्लान लॉन्च किया था. अंडर दिस 5 ईयर प्लान द decision to establish a socialistic pattern of society was taken. Second 5 ईयर plan. Second 5 ईयर plan of India was based on economic model by PC Mahalanobis. ठीक है, second 5 ईयर plan was based on Mahalanobis model. Planning in India in real sense began with second 5 ईयर plan. The architect of this planning was PC Mahalanobis. Mahalanobis पहले plan हेरन डोमल था ना. देखते शायद आएगा. हाँ, हैरल्ड डोमर. Mahalanobis plan model adopted in India in the middle 15 aimed at setting up heavy industries which were capital intensive. हाँ, ये Strategy of इसी में ही वो 2-3 वो फैक्ट्रियां लगाई गई थी ना. हाँ, वो भिलाई और सब का हुआ था ना. स्टील प्लांट वगैरह लगे थे. हाँ हाँ. The strategy of development of industries and industrialization was part of second plan. First 5 ईयर plan was started in 1951-52. पहला 5 ईयर plan शुरू हुआ था. Plan development model was adopted in India in 1st April 1951. ठीक है. The first 5 ईयर plan of India was based on Harrod Domer model. अब ये क्या है नहीं पता मुझे. Harrod Domer model पता है आपको? नहीं है मुझे, बस ये पता है कि इन्होंने फर्स्ट वाला इन्होंने दिया था, सेकंड वाला पीसी महालनोबिस ने दिया था, और थर्ड वाला और फोर्थ वाला एक तो गॉड गिल आया था, ऐसे करके था. एक मिनट देख लेते हैं. Harrod Domer model based on Keynesian saving instrument. है ना, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट. Harrod Domer model. अच्छा, एक चीज बढ़ाओगे तो सारी चीज बढ़ेंगे. वैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे तो कैपिटल बढ़ेगा, इंक्रीज आउटपुट बढ़ेगा, फिर इनकम बढ़ेगी, फिर सेविंग बढ़ेगी, फिर इन्वेस्टमेंट. मतलब वैसा है ये, सब एक दूसरे को ही वो कर रहे हैं. ठीक है, बैक कर रहे हैं. हाँ. ये साइक्लिक वाले में देखिए क्या दिया हुआ है. तो हटा दिया. चलो देख लेंगे. कौन सा, ये दूसरा वाला, ये वाला, ये वाला जो रेड. हाँ. देखो वही चीज है, सब में वही चीज दिया है कि एक बढ़ाओगे तो वो दूसरे को बढ़ाएगा, फिर तीसरा बढ़ाएगा, फिर हाँ, चौथा, वही फिर चीज उसे है. घूम के आएगा. साइकिल है ये. ठीक है. ठीक. ठीक है. द priority of first year plan was development of agriculture. ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. इन्होंने वही पहले 5 ईयर प्लान पे इन्होंने एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया. इनको लगा, फिर लगा कि यार ये काम नहीं कर रहा, जो एक्सपेक्टेड था उतना तेज डेवलपमेंट नहीं हो गया, ग्रोथ नहीं हुई,
तो फिर ये इंडस्ट्रियलाइजेशन पे आए कि अब बड़ी इंडस्ट्रीज लगाते हैं, हो सकता है उससे लोगों को रोजगार मिले, फिर कुछ भला हो। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्लानिंग इंडियन प्लानिंग आर second 5-year plan emphasized on the establishment of heavy industries. The second 5-year plan introduced the concept of import substitution as a strategy for industrialization. Import substitution. With reference to India's 5-year plan, the correct statement from the second 5-year plan, there was a determined thrust towards a substitution of basic and capital goods industries. The fourth 5-year plan adopted the objective of correcting the earlier trend of increasing concentration of wealth and economic power. अच्छा, मॉडल है और प्लानिंग किस में कौन से यूज होता है? फर्स्ट में हेरोड डोमर मॉडल है, सेकंड में महालनोबिस मॉडल है, थर्ड में सी चक्रवर्ती मॉडल है और फोर्थ में अशोक रुद्र मॉडल है। ठीक है, और मैच करना है। फर्स्ट प्लान कम्युनिटी डेवलपमेंट 1952, second plan rapid industrialization, third plan expansion of basic industries. Fourth plan achievement of self reliance and growth with stability, और fifth plan minimum needs program। ठीक है, फिफ्थ प्लान। और इसमें ईयर लिखा है, कौन सा प्लान किस ईयर का है, ये ईयर फ्रेम का है। तो फर्स्ट 5-year प्लान 1951-56, थर्ड 5-year प्लान 1961-66, फोर्थ 5-year प्लान 1969-74 और सिक्स 5-year प्लान 1980-85। और हमने अभी देखा था कि फिफ्थ वाला 1974 से ही था, 1974 से 79। ठीक है, और ये एक साल पहले एंड हुआ था तो 78 में एंड हो गया रहा होगा। इमरजेंसी लिखी थी ना 75 में। Among the first 6th, 10th, 4th 5-year plans, economic development rate was maximum in 10th 5-year plan. फिर among the 8th, 7th, 6th, 5th 5-year plans, cumulative growth rate of real gross national product in India was maximum in 8th 5-year plan. During planning period, the highest growth rate was achieved during 11th plan. During this 5-year plan, India has achieved the maximum per capita growth rate 11th plan. फिर प्लान और उनका ग्रोथ रेट जो भी था इन यूपी का पूछ रहा है, यूपी का बताना। सिक्स प्लान, सिक्स में 3.9, सेवन्थ में 5.7, एट्थ में 3.2, नाइन्थ में 2.5, कम हो गया इनका तो। During the era of planning in India, the total number of years not covered by any 5-year plan was 7. The plan holiday in India refers to period 1966-69. ठीक है, that decade in planning commission deserved to be called the decade of jobless growth. कौन सा था? 1991 to 2000, decade of jobless growth. 20-point economic program was first launched in year 1975. The core sector in planning means selected basic industries. ठीक है, the principal reason why national economic planning is still being pursued in spite of embracing a market economy in 1991 is that 5-year plans can continue to provide a long-term perspective to economy in market-friendly fashions. ठीक है, और the planning process, ठीक है, planning process is an industrial sector. In the industrial sector in India has assumed a relatively less important position in 90s as compared to the earlier period. This is not true in regard the nation's priority have shifted away from industrial development to rural development. Okay. अच्छा, नॉट ट्रू बोल रहा है। ठीक है, तो हमारा पहले जो प्रायोरिटी था रूरल डेवलपमेंट था, लेकिन बाद में नहीं था, खासकर 1990s में तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उस समय हमने सर्विस सेक्टर से मतलब उनकी सर्विस सेक्टर की बूम देखी है जब एलपीजी आया। बॉटम अप प्लानिंग इज
is a goal that is yet to be achieved. Village as a unit is very suitable for economic viability. दोनों ट्रू हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। अपने यहाँ अभी भी जो है टॉप डाउन अप्रोच इस्तेमाल होती है, ऊपर से प्लानिंग होती है, नीचे से नहीं होती। तो बॉटम अप अप्रोच चाहते हैं सब, मतलब वो ज़्यादा अच्छा होता है कि जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं वो अपना प्लान बनाए, फिर जिसमें वो बड़ी यूनिट है उनका प्लान, फिर उसमें जो बड़ी यूनिट है उसमें उनका प्लान, ऐसे करके नेशनल प्लान बनाए। पर क्या होता है, अभी प्लानिंग कमीशन था, जैसे अब तो नहीं है। प्लानिंग कमीशन प्लान बनाता था सबके लिए, पूरे देश के लिए, ठीक है। तो वो इम्प्लीमेंट किया जाता था, वो कहीं सुटेबल रहता था, कहीं नहीं। Arrange the following in their chronological order. First 5-year plan was submitted to Parliament. National Development Council was set up. First devolution of Indian currency after independence took place. Devaluation, sorry, not devolution, devaluation. India became member of International Monetary Fund. तो इसमें सबसे पहला चौथा है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है, चौथा तीसरा पहला दूसरा, ऐसे है, ठीक है। सबसे पहले हम IMF मेंबर बने, उसके बाद अपने मनी को डिवैल्यूएट किए, फिर पहला 5-year प्लान पार्लियामेंट में आया, फिर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बनाया गया। IMF में हम पहले गए थे यार, इसमें मुझे शक है। चेक करें योजना, हाँ चेक करें क्या? देखना IMF का मेंबर इंडिया कब बना है। 1944 में बने थे क्या हम लोग, कि बाद बने हैं? 44 46 1944 44 में ही। यस सर 5 दिसंबर 1945 दिखा रहा है। हाँ 1945, ठीक है, क्योंकि 44 में ही, 44-45 में वो भी बनी थी, मतलब हम लोग पहले ही बन गए थे, लोन बाद में लेना शुरू किए हैं, ठीक है। अंग्रेजों के टाइम ही हम इनके मेंबर थे, तभी सीक्वेंस सही है। योजना मैगजीन इज बीन पब्लिश्ड बाय पब्लिकेशन डिवीजन, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मैगजीन होती है वो। द बुक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया इज ऑथर्ड बाय M विश्वेश्वरैया। द ऑथर ऑफ बुक टाइटल प्लानिंग एंड द पुअर BS मिन्हास, ठीक है। तो इसके बाद है मनी एंड बैंकिंग, इसको हम बाद में शुरू करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।